जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्रिय भाइयों व बहनों, आज 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर वैष्णव राजगोपाल जी के द्वारा प्रसारित यह भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं। नमस्ते साथियों, आज 26 जनवरी 2024 आज एक महत्वपूर्ण हमारे भारतवासियों के लिए दिन है। आज हम इस भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और इसकी गरिमा के बारे में हम जानेंगे और आज के दिन का महत्व भी हमें याद रखना है। आज के ही दिन 1950 में भारत के संविधान जो बना था वह आज ही के दिन से प्रारंभ हो गया था। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। सदियों की परतंत्रता की बेड़ी से छुटकर हम सभी भारतवासियों के लिए जो वीर बांकुड़े अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए और अपने भविष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे वह महान त्यागी, वह महान कर्मनिष्ठ और वे महान व्यक्ति को हम आज याद करते हैं, जिनकी दी हुई जीवन की आहुति से आज हम भारतवासी अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। भाइयों, यह जो दिवस है वह सभी पर्वों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी पर्व और त्यौहार अपने अपने रीति रिवाज और क्षेत्रीय पर्वों के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है जिसमें कि हम सभी भारतवासी सभी एक दूसरे गले से गले मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम उन वीर बांकुड़ों को, उन शहीदों को याद करते हैं और उनके द्वारा की गई जो देश के प्रति सेवा है, उनकी प्रेरणा को हमें याद करना है, उन्हें बरकरार रखना है। तो आज हम इसके लिए सभी भारतवासियों को हम अपने ओर से मंगल और शुभकामना प्रदान करते हैं कि वो राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के लिए कर्तव्यनिष्ठ बने। अधिकार और कर्तव्य के रूपी दो चक्कों से ही गाड़ी चलती है। अगर अधिकार को हम पाते हैं तो उस अधिकार के अंतर्गत हमें कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। भाइयों, आज हमें यह भी सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें आगे क्या करना है, क्योंकि समय और देश दोनों के अनुरूप ही सिद्धांत बनते हैं। अगर जैसा समय है, जैसा काल है, जैसी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमारे ऊपर कौन से दायित्व हैं, हमें क्या करना है और नहीं करना है, इसका निर्णय भारत के सभी नागरिकों को करना है, जिसमें कि वह अपने हितों से ऊपर राष्ट्र हित को रखना ही
उनकी भारतीय नागरिकता की पहचान है। अगर वो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर व्यक्तिवाद, समाजवाद को प्राथमिकता देते हैं तो उनकी ही हानि होती है, क्योंकि राष्ट्र स्वरूप जो उनका अंग है, राष्ट्र स्वरूप जो उनका शरीर है, उसके अगर किसी एक भाग में कोई बीमारी हो जाए तो वह व्यक्ति, जैसे आपके हाथ में, हमारे हाथ में कोई अंग में कोई कमी हो जाए तो हम अपाहिज कहलाते हैं। उसी तरह हमारे राष्ट्र के किसी भी भूभाग में, किसी भी समाज में अगर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो राष्ट्रहित के लिए ठीक नहीं है तो वह हमारा राष्ट्र बिल्कुल स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। अतः राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि हम अपने सभी भाइयों के हित के लिए आज हम दृढ़ संकल्प हों। आज हम भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए, विश्व कल्याण के लिए। विश्व का कल्याण कब होगा? जबकि हमारा राष्ट्र उन्नति होगा, उन्नतशील होगा। उन्नति की दिशा में राष्ट्र को हम ले जाएंगे तो विश्व का कल्याण होगा ही, और विश्व के कल्याण में भी हमारा कल्याण निहित है। तो भाइयों, मैं वैष्णव राजगोपाल आप लोगों के बीच में यह शुभ कामना मनाता हूँ कि आप सभी संविधान और सामाजिक जीवन शैली में पारस्परिक समन्वयता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब तक तालमेल सही दिशा में नहीं रहेगा तो लोकहित और राष्ट्रहित के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः लोकहित के लिए और राष्ट्रहित के लिए सभी छोटे छोटे अपने स्वार्थों को त्याग करना जरूरी है और राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखना है, इसे स्वीकार करना है। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 में हम संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सभी भारतवासियों के सुख और समृद्धि के लिए हम वही कर्म करें, वही संकल्प लें जिसमें कि सबों का हित हो, किसी की उपेक्षा न हो, किसी का निरादर न हो। और इसी शब्दों के साथ मैं आज यह वक्तव्य को, अपने इस भाव को आप लोगों के प्रति समर्पित करते हुए हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण। जय राम, जय